देखा हुआ, जो मटका बना करके कभी वो बहुत अच्छा अच्छा लिखते रहते। तो इतना अच्छा राइटिंग क्यों बना? जब मैं पढ़ाई करता था, स्कूल में था, तो मैं तो लास्ट में मेरे अपनी जीवन स्टोरी भी सुनाऊंगा। तो जब मैं पढ़ाई करता था, मेरे पास पैसे थे नहीं, तो क्योंकि मैं तो एकदम साधारण परिवार में जन्म हुआ था और घर वालों ने तो पढ़ने के लिए मना किया था, कहा कि पैसे करने नहीं जाना। तो हमने कहा पैसे नहीं चाहिए, बिना पैसे का मैं पढ़ूंगा। लेकिन जब 7वीं कक्षा में गए तो मेरे पास लिखने के लिए डायरी पेन थी नहीं, टीचर ने स्कूल में आने के लिए मना किया। तो मैंने क्या किया, एक दुकानदार जो पुराना रद्दी वाला था उसके पास गए और उसके पास एक पुरानी रद्दी की डायरी लाई और रद्दी की डायरी के लिखे हुए पन्ने को पानी से धुलाई किया, धुलाई करके सुखा करके फिर सिलाई करके यूज किया और ऐसे करके लिखना शुरू किया। तो एक बार क्या हुआ, उस लिखे हुए पन्ने मतलब धुले हुए पन्ने पर लिखा था, वो शायद तो फट जाते। तो टीचर ने एक दिन मेरी डायरी लिखी देखी और मेरी डायरी क्या क्या दीवार पर फेंक दी। कहा कि क्या कुत्ते का पाव बिल्ली को लगाते और ऐसा राइटिंग लिखते, तुम अपना राइटिंग सुधारो, नहीं तो कल से स्कूल में मत आओ। मैं तो सोचने लगा, मेरे को तो सबके बीच में बड़ा फील हो गया। और उसी दिन मैंने एक ऐसा अंदर से दृढ़ संकल्प किया, मैं अपना राइटिंग इतना अच्छा बनाऊंगा, आगे चल करके लोग उसको फ्रेम करके रखेंगे। अब मुझे तो पता नहीं कि कैसे फ्रेम करेंगे और कैसे क्या यूज होगा। और फिर मैंने एक बच्चे का राइटिंग बहुत अच्छा था जो 12वीं कक्षा में पढ़ता था, उससे क्या क्या क लिख करके लिया, क ख ग, और क को 8 दिन बनाया, ग को 8 दिन बनाया, घ को एक ही शब्द को 8-8 दिन मेहनत की। 1.5 साल के बाद राइटिंग इतना सुंदर बना। आज उस राइटिंग से अब मधुबन में देखते हैं 100-150 लोग हमेशा वहां लिखते रहते हैं। इतना ही नहीं, लोग क्या करते हैं, उसको फोटो खींच के लेके जाते हैं। इतना ही नहीं, हम जब लिख करके जो रखते हैं, कई लोग को देते हैं तो उसको फ्रेम करके रख देते हैं। आज मेरे इंटरनेट में भी काफी सारे वो लिखे हुए बोर्ड कई साइड में डाले हुए। तो उस टीचर का धन्यवाद जिसने मेरी डायरी फेंकी थी। अगर वो ना फेंकता तो मेरा राइटिंग इतना ही नहीं। मैं जब दिल्ली में था तो गुलजार दादी के पास कई भाई बहनों के जो विघन आते, समस्या आते, उनके लेटर आते थे। तो दादी थोड़ी बैठ करके लिखेंगी, दादी मेरे को बोलते थे मेरा लेटर है, वो आप लिख कर देना, जवाब दे देना। तो दादी के नाम से हम लिख देते थे। उसके बाद आशा बहन के पास टीचर बहनों के लेटर आते थे। कोई टीचर बहनों को कोई प्रॉब्लम्स आते, समस्या आते, क्योंकि टीचर ये होता था, कन्याओं की ट्रेनिंग होती थी। तो मैं आशा बहन बोलती थी आप क्या करना है, इसको लेटर लिखना। तो ये लेटर की सेवा, ये राइटिंग अच्छा होने से कितनी सेवा हो गई। इतना ही नहीं, आज हम जो भी आर्टिकल इतना सुंदर राइटिंग में भेज देते हैं, उसको कोई भी छाप देता है। तो उस विघन से क्या हो गया, कल्याण। कहने का मतलब बाबा ने हर आत्मा का जो ड्रामा बनाए, हर आत्मा के जीवन के जो विघन बने, उस विघन के पीछे बहुत बड़ा कल्याण होता है। और एक आपको घटना सुनाते हैं। एक माता जी थी, बहुत गुस्से वाली थी, इतना गुस्सा करती थी। एक बार उसका बच्चा रो रहा था, उसको सहन नहीं हुआ, वो क्या करते, पांव से रगड़ करके उसको मार रहे थे। तो किसी ने उसको खींच कर निकाला, कहा कि तुम माँ को है क्या, तुम इतना गुस्सा करते हो। तो किसी ने उसको जाकर के कहा कि तुम इसीलिए गुस्सा करती, तुम भक्ति नहीं करती। तो क्या करते, एक मंदिर में जाते, नजदीक मंदिर था, रोज जब मंदिर में जाते तो उसी मंदिर में एक बार ब्रह्मा कुमारी की प्रदर्शनी लगी थी और वो प्रदर्शनी देख करके उसको बहुत अच्छा लगा। तो वहां की जो बहनें थी, बहनों ने कहा आप सेंटर में कभी आया करो, हमारा नजदीक सेंटर है, इसका 7 दिन का कोर्स होता है। तो इस माता जी को प्रदर्शनी अच्छी लगी, वो सेंटर पर जाना शुरू किया। तो 7 दिन का कोर्स हो गया और अच्छा लगने लगा, तो फिर रोज मुरली के लिए आने लगी। 2 साल हो गया, फिर मधुबन में बाबा से मिलने के लिए गई। ये प्रैक्टिकल घटना है। तो ओम शांति भवन में बाबा पहले पर्सनल मिलते थे। जब वो बाबा के सामने वो माता जी आते हैं और बाबा को क्वेश्चन करते हैं, कहते बाबा मेरा योग ही नहीं लगता। तो बाबा ने कहा क्यों, कहते बाबा मैंने एक जिंदगी में बहुत गलत काम किया। तो बाबा ने कहा कौन सा गलत काम किया, कहते बाबा मैंने एक बार बहुत साल पहले मेरे बच्चों को रगड़ करके मार रही थी, और जब मैं योग में बैठते वो दृश्य मुझे याद आता है, मैं यहाँ आने के लायक नहीं।
तो बाबा ने क्या जवाब दिया होगा? बाबा ने कहा कि बच्ची तुमने जो किया वो अच्छा किया। बाबा ने पूरी स्टोरी उसकी बताई। बाबा ने कहा कि अगर तुम वो काम ना करती, तुम्हें वैराग नहीं आता तो मंदिर में ना जाती, भक्ति ना करती। अगर भक्ति ना करती तो प्रदर्शनी ना देखने नहीं मिलती। अगर प्रदर्शनी ना देखती तो कोर्स ना करती। अगर कोर्स ना करती तो मधुबन ना आती। अगर मधुबन ना आती तो मेरे से ना मिलती। अगर मेरे से ना मिलती तो सत्युग में भी नहीं जाती। तो तुमने जो किया वो अच्छा किया। इसी तरह कभी कभी हम अपने जीवन में कुछ गलतियां करके आए बचपन में, ज्ञान से पहले, तो हमें उसकी नफरत आती है। कहते हैं कि हमने जो बहुत ऐसे ऐसे संस्कार दिए, हमने ऐसा ऐसा काम किया, जो किया वो अगर वो ना करते तो आज यहां ना होते। इसलिए कहते हैं ना, पापी के क्या होता है? पापी का पाप का घड़ा भरना पड़ता है, और जब उसका घड़ा भर जाता है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है? वो फट जाता है, फिर उसको भगवान मिलता है। इसीलिए हमारे जीवन में आज तक जो विघ्न आए, आज तक जो समस्या आई, जो बातें आई, सभी बातों में हमारा कल्याण है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे उन बातों को बिंदी लगा दो। जो बिंदी को बिंदी लगाना जानता है वही सहन करता है। जो निगेटिव बातों को पॉजिटिव बनाना जानता है वही सहन करता है। और जो सहन करता है वही अपने श्वास को बचा सकता है, संकल्पों को बचा सकता है। वो अंतर्मुखी बनकर के आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन कर सकता है। क्योंकि सहन करने वालों का मन शांत रहता है, और शांत मन में ज्ञान का चिंतन चलता है, उससे मक्खन निकलेगा। पहले जमाने में माताएं क्या करती थी? सवेरे सवेरे मक्खन निकालती थी। कितना बजे? 4 बजे। और मक्खन किस में निकालती थी? मटके में। मटके में क्यों निकाला जाता है? क्योंकि मटका कैसा होता है? ठंडा होता है। इसी तरह दिमाग भी क्या है? एक प्रकार का मटका है। और इस मटके में अगर ज्ञान का मक्खन निकालना है तो मटका कैसा चाहिए? ठंडा चाहिए। लेकिन आजकल मटके सबके कैसे हो गए? इसीलिए मक्खन तो छोड़ो, जहर निकलता है। ईर्ष्या, घृणा, नफरत, हर एक के बारे में भरा हुआ जहर भरा हुआ है। इसीलिए इस दिमाग को कैसे रखना है? ठंडा रखना है। नहीं तो क्या होता है? कुकर जो होता है ना, गैस के ऊपर रखते हैं तो क्या होता है? गर्म होता है। तो गर्म होते 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 सीटी मारना शुरू करता है। इसी तरह अगर किसी ने विघन डाला, किसी ने कुछ बोला, तो बार बार विचार करता है, इसने क्यों बोला, मेरे को क्यों बोला, क्यों, क्या करते करते 2-3 साल के बाद सीटी भी मार देंगे। कहेंगे तुम्हारा 1 साल से देखा, अब मुझे सहन नहीं होता, मैंने सीटी मार दी। और जैसे सीटी मारने से सब्जी पक जाते, इसी तरह गुस्सा करने से अंदर के जीवाणु खत्म हो जाते। इसीलिए कभी भी सीटी नहीं मारना, बीच बीच में हवा निकालते रहो, नहीं तो सीटी मारनी तो गड़बड़ हो जाएगी। गुस्सा करने से किए हुए पुण्य भस्म हो जाते हैं। इसीलिए कभी भी हमें गुस्सा नहीं करना है। और गुस्से वाला कभी भी एकाग्रचित्त योगी नहीं बन सकता। वास्तव में गुस्सा है सहन शक्ति की कमी का परिणाम। गुस्सा है निगेटिव का परिणाम। मन में निगेटिव चलते 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 नफरत पैदा हो गई, घृणा पैदा हो गई, द्वेष पैदा हो गया, और उससे गुस्सा आ गया। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, ये सहन शक्ति का गुण अगर धारण कर लो तो बहुत कुछ आप अपने जीवन में कमाल कर सकेंगे। आपके जीवन में जो भी व्यक्ति आज समझो पति तंग करता है, कोई बात नहीं, उस बात को सहन करो और दुआएं दो। जैसे मैंने अपनी बात बताई, वो दिल्ली की घटना बताई, तो उस बहन के अंदर परिवर्तन कैसा आया? शुभ भावना से। तो इसी तरह अगर आप किसी को परिवर्तन करना चाहते हैं, ये सहन शक्ति आपको परिवर्तन करा सकती है। एक मेरी बचपन में एक घटना आपको वो भी सुनाता हूं। जब मैं स्कूल में था, उस समय ज्ञान में नहीं थे, स्कूल में था, तो 7वीं की हमारी बोर्ड की परीक्षा चल रही थी। टीचर ने क्या किया, पेपर बांट दिया।
और पेपर बांट करके सामने आकर के बैठे और कहा कि पेपर किसी को भी दिखाना नहीं, जो पेपर दिखाएगा उसको भी मैं बाहर कर दूंगा और जो देखेगा उसको भी बाहर कर दूंगा। तो सामने बैठे, तो मेरा सबसे टेबल के नजदीक वाला नंबर था, पहला ही नंबर था, और मेरे पीछे और भी बच्चे थे। जो परीक्षा चल रही थी तो बीच में बच्चा है क्या करता, उंगली करके मुझे कहता है आप थोड़ा साइड पर हो जाओ, पेपर दिखाओ। तो हमने कहा नहीं भाई, सामने टीचर बैठा है। वो भले उसने चश्मा पहना था तो भी वो नीचे से देख रहा था, चश्मे से। तो मैंने उसको दिखाया नहीं, मना कर दिया। तो वो लड़का बहुत अच्छे घर का था और दादागिरी, पूरा स्कूल में दादागिरी करता था। तो उस बच्चे ने मेरे सामने एक चिट्ठी डाल दी, अगर पेपर दिखाओ नहीं तो मैं तुम्हें शाम को जान से मार डालूं। लेकिन तो भी मैंने पेपर नहीं दिखाया। तो शाम हो गई, मैं अपना घर की तरफ जा रहा था। तो मेरा घर करीबन आधा घंटा जितना पैदल खेती से जाना पड़ता था और अकेला घर था, उस रास्ते से जाने वाले कोई बच्चे नहीं थे दूसरे। तो मैंने देखा 4 बच्चे दौड़ करके आ रहे थे। तो मुझे लगा अब झगड़ा होगा। तो मैंने उस समय यह सोचा, मुझे एक बात याद आई, हमारे एक टीचर हमेशा कहते थे ताली 2 हाथ से बजते, 1 हाथ से नहीं बजती। झगड़ा दोनों में होता है, एक में नहीं होता। तो मैंने सोचा वो झगड़ा करेंगे लेकिन मैं चुप बैठूंगा, मैं सहन करूंगा, मैं कुछ नहीं रेस्पॉन्स करूंगा। इतने में वो बच्चा आ गए, आते ही 2 थप्पड़ लगा दी। लग तो गया लेकिन अंदर से संकल्प लिया था मैं सहन करूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा। फिर एक बच्चे ने क्या किया, 2-3 पेज में फाइटिंग की, तो भी कुछ नहीं बोला। तो 4 जन थे, 2 जने पाँव पकड़े, 2 जने सिर पकड़ा, ऊपर उठाया, नीचे छोड़ा 2-3 बार। लग तो जाता था लेकिन कुछ नहीं बोला। तो उसमें से एक बच्चा कहता है यार ये तो सब इसको क्यों मार रहे हैं, हम गलती कर रहे हैं, देखो ये बहुत अच्छा बच्चा है, कभी उसने गुस्सा नहीं करता, देखो ऐसे करके छोड़ के चले। मैंने सोचा अच्छा हो गया, पूरा हो गया। तो मैंने सोचा कि इस घटना को मैं घर में भी नहीं बताऊंगा, अगर घर बताऊं मैं क्या हो जाएगा, बड़ों का झगड़ा लग जाएगा। तो इस बात को मैंने घर को भी नहीं बताई। तो मैंने सोचा सर को भी नहीं बताऊंगा, अगर सर को बताऊंगा तो क्या हो जाएगा, तो उसको रेसिडिकेट कर देंगे, वहां से निकाल देंगे। तो दूसरे दिन मैं स्कूल में गया तो वो बच्चा डर रहा था, उसको लगा कि आगे सर के पास जाएगा। लेकिन मैं जाकर के उसके हाथ में हाथ मिलाया उस बच्चे का, और मैं गले मिला। मैं बोला दोस्त कल क्या हुआ, आप क्यों ये इसमें आए थे। उस बच्चे को इतना बुरा लगा, हमने मारा इसको और ये खुद आकर के हमारे गले मिला। तब से वो प्रतिज्ञा करता है, कहता है आज से मैं जिंदगी में किसी को नहीं मारूंगा और मैं आज से दादागिरी छोड़ूंगा, आज से मैं प्रण करता हूं। हमने कहा कोई बात नहीं, छोड़ो। तो उसके बाद हमारे 7वीं पूरा हो गया। तो उसके बाद मैं कोई और जगह पर गया, वो बच्चा कहीं और चला गया। अभी पिछले 4 साल पहले मैं अपने गांव में गया था। तो गांव में जब मैं गया था तो पहली बार एक कार्यक्रम रखा था और उस कार्यक्रम में एक सरपंच थे। तो सरपंच मेरा परिचय दे रहे थे, कहा कि ये व्यक्ति बड़ा महान है, इसके कारण मैं सरपंच बनाऊं। तो मैं सोचने लगा कौन है क्या, मुझे पता नहीं था। तो उसको ने याद दिलाया, आपको पता है एक बार हमने आपको मारा था और उसी समय आपने कुछ नहीं बोला था, और तब से लेकर के मैंने दादागिरी करना बंद किया और इसलिए मैं आपके कारण सरपंच बना। और उस बच्चे ने, और उसने अभी सरपंच बना और कहा कि ये ब्रह्मा कुमारी में जाता है तो ये बहुत अच्छा ज्ञान है, अपने गांव में भी ब्रह्मा कुमारी का सेंटर मैं खुद बनाकर दूंगा, खुद जमीन दूंगा, खुद खर्चा करूंगा। उसने 10 लाख रुपए करके खर्चा करके सेंटर बनाकर। देखो मैं थोड़ा सा सहन किया, आज कितनी बड़ी सेवा हुई। उस व्यक्ति के अंदर भी परिवर्तन आया। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये सहन शक्ति बहुत बड़े चमत्कार कर सकते हैं। इसीलिए मुझे ये सहन करना बड़ा बहुत अच्छा लगता है। इसलिए कभी भी मैं सहन करने के बाद कोई भी ऐसी घटना आती है हमारे सामने, अभी भी आते हैं, कईयों को लगता है मधुबन में तो बहुत अच्छे लोग हैं, मधुबन में तो कोई घटना होती नहीं होगी। आप लोगों को तो सहन करना इजी है, लेकिन आप घर में आ जाओ, यहाँ आ जाओ तो पता चलेगा। लेकिन हमने इस दुनिया में भी रहे हैं, वहां भी। और सबसे ज्यादा तो सहन, देखो कोई एक पत्थर सागर के किनारे है और कोई पत्थर सागर से थोड़ा दूर है, लहरें किसको ज्यादा आएगी?
सागर के पास इतनी जोर से लहर आती है और तो हम तो सागर में रहते हैं, कितनी बड़ी बड़ी लहरें आते हैं, और आप तो उससे सागर से दूर है, आपकी लहरें तो कुछ भी नहीं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, इन छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों को अगर सहन करना सीख जाएंगे, इसका चिंतन मंथन नहीं करेंगे, तब आपको मुरली का चिंतन चलेगा। आज कईयों को मुरली याद नहीं रहती, 2 साल पहले वाली गाली याद आई, लेकिन आज की मुरली, शाम को पूछेंगे आज मुरली क्या थी, हाँ बहुत अच्छे थी, क्या थी, बाबा ने बहुत अच्छा बोला था, अरे क्या बोला था, बहुत अच्छा बोला। ये मुरली याद क्यों नहीं आती? जिसका दिमाग सदा गर्म रहता है, जो टेंशन में रहते हैं, उसको मुरली कभी याद नहीं रहती। मैंने कल, शायद कुछ लोग थे इसमें से, कल रात को क्लास किया था, मैं तो कभी सोचे भी नहीं था, यहां आकर के बैठने के बाद मैंने सोचा ये टॉपिक ले लेंगे। पूरी मुरलियां सभी आपको रिपीट करके दिखाई दी, डेट कौन सी, उसका क्या सार था, पूरे मुरलियां कैसी याद रही। और मैं, हम तो मुरली ज्यादा पढ़ते भी नहीं, केवल सुनते समय बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, लेकिन जैसी वैसी। तो ये ज्ञान का चिंतन मंथन, आज इतने सारे आर्टिकल लिखते हैं, इतना सारा ज्ञान का चिंतन, एक सहन शक्ति के कारण ये सब कमाल है और कुछ नहीं। क्योंकि जिसके पास सहन शक्ति है उसको व्यर्थ चिंतन नहीं चलेगा, वो व्यर्थ खिचड़े का चिंतन नहीं करेगा। जिसको सहन नहीं होता वो अंदर से दूसरे का चिंतन करेगा, बोल से भी निकालेगा, व्यवहार से भी दिखाएगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, ये सहन शक्ति को बढ़ाओ, और उसके लिए कई बातें सुनाई। वैसे तो ये बहुत टॉपिक लंबा भी है, लेकिन हम यहीं पूरा करेंगे, क्योंकि आप लोग तो सुनते जा रहे हैं, 2 बज गए, ठीक है। तो इसीलिए ये क्लास केवल मैंने किया नहीं, लेकिन मेरे अपने प्रैक्टिकल के जीवन से आपको बताइए। इसीलिए आप आने वाले जीवन में जो भी आगे चल करके बहुत समस्या आने वाली है, लेकिन इस समस्या को क्या करना है, हमें सहज ही सामना करना है, समस्या का चिंतन नहीं करना है। समस्या ही, इसलिए समस्या डालने वालों से किनारा भी नहीं करना है। अगर किनारा करेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते, माला भी नहीं आएंगे। इसलिए सब परिस्थिति आएगी, बातें आएंगी, लेकिन हमें सदा ही शुभ भावना रखना है, और तब हम संस्कार की रास कर सकेंगे। बाबा ने कहा ना, होली की मुरली में कहा था, संस्कारों की रास करो, संस्कार समाप्ति का समारोह मनाओ। अभी जाएंगे, बाबा देखेगा कितना समारोह मनाया, क्या इस वर्ष में और ज्यादा बहुत सारे समस्याएं चेक करेगा। तो इसीलिए अभी हमें, चलो कम से कम बीती को बीती लगा दो, और फिर से आज इस भट्टी से, बाबा मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं, मेरे जीवन में नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बिल्कुल हल्का हूं। जिसको कहते हैं ना, ब्राह्मण जीवन हमारा विद्यार्थी जीवन है, फरिश्ता हमारी डिग्री है, देवता हमारी नौकरी। फरिश्ता किसको कहेंगे? जिसके मन में किसी के प्रति निगेटिव भावना नहीं, जिसके मन में कोई निगेटिव व्यर्थ चिंतन नहीं, वो क्या है? वही फरिश्ता है। वही सदा लाइट रहता है, हल्का रहता है। और जिसके पास जो लाइट रहता है उसका मन लाइट है, वो सदा आत्माभिमानी स्थिति में है, वो सदा वायुमंडल में किरणें फैलाता रहेगा। तो ऐसे हमें क्या करना है? फरिश्ते बनना है। इसलिए व्यर्थ बातों को भूल जाओ, इसलिए सहन शक्ति को बढ़ाना। ठीक है, तो सभी सहन करेंगे। अब कोई भी प्रकार का अब कंप्लेन है मतलब सहन करना नहीं आता। अगर किसी के कंप्लेन है किसी के प्रति, इसका मतलब उसकी बातों को हम कहते हैं वो है ही ऐसा ना, उसने ऐसा ही है ना, मतलब आपको देहाभिमान आया इसलिए वैसा दिखाई पड़ता है। इसलिए अच्छा ही देखना शुरू करो। बाबा को देखो, हर बच्चा प्यारा लगता है। क्यों? बाबा अच्छा ही देखता है, गुण देखता है। इसीलिए अब हमें व्यर्थ को खत्म करना है। अगर व्यर्थ का या आपका फूल बाबा के ऊपर चढ़ाएंगे तो आप क्या बनेंगे? फिर दर्पण। इस भट्टी से क्या बन के जाएंगे? दर्पण बन करके जाएंगे। सभी के प्रति शुभ भावना, किसी के प्रति भी दुर्भावना नहीं है।
मन बिल्कुल हमारा हल्का, तब जाकर के बाबा ने खास ईश्वरस में मन जीत बनने की बात भी कही है। जो वेरत को खत्म करेगा वही क्या बन सकता है, मन जीत बन सकता है। तो यही पुरुषार्थ अब हमें करना है, ठीक है। ओम शांति। बाकी तो अभी भोजन बाबा की याद में करेंगे और जो भी बातें सुनी उसका चिंतन करेंगे, और जिसके भी प्रति कुछ मन में भरा है आज बाबा के वहां तपस्या धाम में जाकर के बाबा को कहेंगे, बाबा आपका थैंक्स, आज मुझे अपनी बातें सुना करके बिल्कुल हल्का बनाया है। अब मेरा मन में कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे बिल्कुल नो प्रॉब्लम की स्थिति है। तो बिल्कुल ऐसा वायदा करेंगे। और उसके बाद शाम को फिर अपना 4:30 से 5:30 बजे योग चलेगा, और उसके बाद 5:30 से लेकर के 7 बजे तक योग के बारे में क्लास, योग की विधि, योग की धारणा और योग कैसे लगाना है, योग में मन कैसा काम करता है, बुद्धि काम कैसी करती है, उसके बारे में क्लास। और रात्रि फिर 9 से 10 कोशिश करके पर चिंतन के ऊपर वो टॉपिक रहेगा, ठीक है। ओम शांति। चलो इतना पूरा करके तो